दोस्तों, एस्ट्रोविद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अष्टम भाव में केतु क्या फल देगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अष्टम हाउस को हम समझते हैं। अष्टम हाउस सडनली गेन और लॉसेस का है। यहाँ से आयु, आपकी एज किस तरह से रहेंगी ये भी पता चलता है। आपके कौन से स्थिति में मृत्यु होंगी और कहाँ होंगी ये भी अष्टम हाउस से हमें पता चलता है। विरासत में क्या संपत्ति मिलेगी यही अष्टम हाउस से है। एक्सीडेंट से मृत्यु के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा रहता है वो भी अष्टम हाउस से हमें पता चल जाता है। जीवन में सडनली मनी गेन करना और लॉस करना ये भी अष्टम हाउस से। अष्टम हाउस ऑकल्ट साइंस का है। जो भी गुप्त विद्या है, एस्ट्रोलॉजी, अंक शास्त्र, तंत्र शास्त्र, जो भी गुप्त विद्या है वह अष्टम हाउस से हमें पता चल जाते हैं। उसी तरह से यह जन्म और पिछला जन्म यानी और फ्यूचर का तीनों काल के जन्म भी इसी अष्टम हाउस से हमें पता चल जाता है। अष्टम हाउस अपघात का, एक्सीडेंट का है। किसी के बारंबार एक्सीडेंट होना ये भी अष्टम हाउस से हम देखते हैं। यह सप्तम का धन स्थान भी है, यानी शादी के बाद आपकी धन संपत्ति कितनी बढ़ेगी, यानी मिसेस से कितने धन संपत्ति आपको मिल सकती है, ये भी अष्टम हाउस से हमें पता चल जाता है। अष्टम हाउस गुप्त ज्ञान का है। जो भी गुप्त बातें रहते हैं वो भी अष्टम हाउस से हमें पता चल जाता है। ये दशम का लाभ है, यानी दशम हम सरकार से कितना लाभ मिलेगा। तो अष्टम हाउस से टैक्स भी हम देखते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ऐसे एजेंट भी, यानी गुप्तचर विभाग में काम करते हैं ऐसे ही फील्ड भी अष्टम हाउस से हमें पता चल जाती है। अष्टम हाउस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दुस्तान कहा गया, यानी बुरा स्थान कहा गया, क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा है वो सडनली अप एंड डाउन जीवन में हमें कराती है। अब हम केतु को समझते हैं। केतु क्या है? केतु अध्यात्म का कारक है। अध्यात्म का कारक यानी आपके अंदर जो देवी ऊर्जा है, देवी शक्ति है, उसकी जानना, डिवाइन पावर को जानना, वह केतु है। केतु ध्वजा है। आपके जीवन में आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे वो हम केतु से पता चल जाता है। केतु वियर्ड डिजायर, यानी जो ऐसी इच्छाएं, विचित्र इच्छाएं हमारे जीवन में उत्पन्न करता है जो समाज को इजीली एक्सेप्ट नहीं होती, वो समाज को प्रिय नहीं होती, ऐसी डिजायर हमें केतु ही देता है। केतु हमें रिसर्च क्षेत्र में जो भी रिसर्च करते हैं वो केतु के अधिपत्य की रहती है। रिसर्च के लिए जो भी एनर्जी हमें लगती है वो केतु ही देता है। केतु केतु मंगल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये होता है वो मंगल की तरह फास्ट हमें रिजल्ट देता है, क्योंकि केतु बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। हाँ, उसको सोच नहीं है, कोई भी डिसीजन विदाउट थिंकिंग वो लेता है, क्योंकि केतु को ऊपर का पार्ट नहीं है, यानी केतु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि रही उसी तरह से वो बिहेव करेगा, या फिर जिसके साथ है उस तरह से वो बिहेव करेगा। अब अष्टम भाव में केतु क्या फल देगा? तो अष्टम भाव को हम जब जानते हैं तो हमने ये जाना कि ये अप एंड डाउन पोजीशन लाइफ में लाता है। तो जब भी जातक के इसमें अष्टम में केतु रहता है तो पिछले जन्म का बहुत से कर्म उसके पेंडिंग है यह माना जाता है, क्योंकि हमें हमने अष्टम हाउस पिछले जन्म के लिए भी माना है। तो ऐसे में केतु जो राशि में है उस राशि से रिलेटेड हमें जीवन में अप एंड डाउन लाइफ में आता है। एग्जाम्पल के लिए हम जो वृषभ राशि लेते हैं, अष्टम भाव में केतु, तो उसके जीवन में पैसे से रिलेटेड जीवन में सडनली अप एंड डाउन आएगा। उसी तरह से कर्क राशि में जब केतु रहेगा अष्टम भाव में तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके जीवन में अप एंड डाउन या फिर वाद विवाद रहेगा। तो अष्टम में केतु जो राशि है वो राशि और जो नक्षत्र है उसके हिसाब से फल देगा। तो इसका कुछ हम इस तरह से समझते हैं। सप्तमेश के साथ जब केतु अष्टम में रहता है तो वैसे में जातक की शादी के बाद फाइनेंशियल लॉस या फिर दो विवाह होते हैं। उसी तरह से षष्ठेश जब अष्टम में केतु के साथ रहता है तो वैसे जातकों की शादी के बाद उसके पार्टनर के लिए हॉस्पिटल यानी दवाखाने का खर्चा बारंबार लगा हुआ रहता है। उनको जीवन में हॉस्पिटल जातक या पार्टनर के लिए हमेशा देखना ही पड़ता है। उसी तरह से पंचमेश, सप्तमेश जब अष्टम में केतु के साथ रहता है तो वैसे इंसानों का लव मैरिज, यानी ऐसे इंसान अपने फैमिली को न बताते हुए भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद उनको फैमिली को पता चल जाता है कि जातक ने कोर्ट मैरिज की है। तो ऐसी स्थिति में उनकी शादी के बाद ब्रेक
भी होता है, ब्रेक डाउन यानी उनका विवाह भी टूट जाता है। उसी तरह से नवमेश जब अष्टम में आता है, तो जिनकी कुंडली में नवमेश अष्टम में केतु के साथ है, वैसे जातकों को गुरु के लिए सेवा यानी गुरु के लिए हॉस्पिटल के रिलेटेड पैसा देना पड़ता है, या फिर गुरु के साथ आइसोलेशन होना पड़ता है, या गुरु के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसी तरह से लावेश जब अष्टम में केतु के साथ रहता है, तो उनके जीवन में प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष में होता है। जीवन में शुरुआती दौर उनके जीवन में बहुत संघर्ष, वो कठिनाई होते हैं। वो जो भी कर्म करते हैं उसको इजी यश नहीं मिलता, इनकम गेन नहीं होते हैं, क्योंकि हम जब लावेश से हाउस से जब गिनते हैं, अष्टम दशम आता है। उसी तरह से दशमेश जब अष्टम में जाता है, तो वैसे इंसान को सरकार क्षेत्र से लाभ कम मिलता है, या फिर सरकारी कोई ही स्कीम में उनको डॉक्यूमेंट जमा किए या फिर कुछ अप्लाई किया तो इजीली उनको नहीं मिलता है, या फिर उनको सरकारी ऑफिसर से प्रॉब्लम जीवन में आती है। क्योंकि हम जब दशमेश से जब गिनते हैं, तो दशमेश से अष्टम लाभ आता है, तो हम दशम से गवर्नमेंट सेक्टर भी देखते हैं, तो गवर्नमेंट से कितना लाभ मिलेगा यह हम अष्टम हाउस से हमें पता चल जाता है। उसी तरह से दशमेश जब अष्टम में जाता है, तो करियर में हमेशा अप एंड डाउन रहता है। ये अप एंड डाउन की पोजीशन केतु कितना वहां पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से जब तृतीय का अधिपति जब अष्टम में आता है, तो वैसे में जातक के एक्सीडेंट अपघात बार बार होते हैं, क्योंकि हम जब तृतीय से अष्टम गिनते हैं तो अष्टम का अष्टम आता है। तो वैसे जातक जब भी घर से थोड़ी ही दूर यात्रा करते हैं तो भी उनका एक्सीडेंट होता है। उसी तरह से जब चतुर्थेश अष्टम में आता है, तो वैसे जातक मंत्र विद्या सीखने के लिए या एजुकेशन के लिए अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं। उसी तरह से वैश यानी 12 का अधिपति जब अष्टम में आता है, तो वैसे इंसान ऑकल्ट साइंस के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत पैसा खर्च करता है सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जब द्वादश स्थान के बारे में बात करते हैं, द्वादश स्थान खर्च का है, लेकिन जब हम अष्टम से गिनते हैं तो पंचम आता है, तो हम पंचम एजुकेशन विद्या ग्रहण के हिसाब से हम देखते हैं। तो अष्टम में केतु रहा, तो उस भाव से रिलेटेड, उस राशि से रिलेटेड हमें जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं। अब अप एंड डाउन का इस रेशियो को हम कम कैसे करें? तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे वृश्चिक राशि का आधिपत्य है, यानी वृश्चिक राशि का आधिपत्य है, मंगल का आधिपत्य है। तो वृश्चिक राशि का हम सिंबल जब देखते हैं तो बिच्छू आता है। तो बिच्छू का जो जहर है, वो हमें लाइफ में एक या दो बार तो हमको सहन करना पड़ता है, यानी उसको लेना ही पड़ता है। तो उसी तरह से अष्टम हाउस के रिलेटेड कुछ ना कुछ इंसिडेंट उसके लाइफ में होते रहेगा। अब इसका रेशो हम किस तरह से काम कर सकते हैं? आपका केतु कौन सी राशि में बैठा है, यह सबसे पहले देखें, यानी मेष से मीन तक कौन सी राशि में है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि ग्रीन चीजें यानी हरी चीजें, तो हनुमान की जी की उपासना हमेशा हरी चीजों से करें, और आकस्मिक संकट बाधा विपत्ति के लिए उनको प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में विपत्ति संकट आकस्मिक ना आए, आए तो आप उसको इजीली रिमूव करें या निकालें। इस तरह से हनुमान जी को प्रार्थना करें। लेकिन आपके कुंडली में जो राशि है, उसी राशि से रिलेटेड चीजों से हनुमान जी की उपासना करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। जय श्री महाकाल।